अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा ये महायुद्ध हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। मतलब यह कि इजराइल पूरी ताकत से ईरान के शहरों पर बम गिरा रहा है, फाइटर जेट से हमले कर रहा है। वही ईरान भी इजराइल को अपनी शक्तिशाली मिसाइलों से जवाब दे रहा है। सबूत के तौर पर स्क्रीन पर चल रहे वीडियो देखिए जो इजराइल में तबाही की गवाही दे रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इस तरह जवाब देगा। ईरान इस तरह अपनी मिसाइलों से इजराइल के मल्टी लेयर हाईटेक डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देगा। लेकिन पिछले 24 घंटों से कुछ ऐसा ही हो रहा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल का महत्वपूर्ण शहर तेल अवीव है, जहां ईरानी मिसाइलों की नॉनस्टॉप वर्षा हो रही है। अगर इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध के अपडेट की बात करें तो इजराइल ने जंग शुरू होने के चौथे दिन 2250 किलोमीटर दूर से ईरान पर मिसाइल प्रहार किया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने 100 मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला किया। ईरान के हमले में इजरायली सेना के डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपने युद्ध भूमि से आए कई विस्फोटक वीडियो देखे। सत्ता के न्यूज मित्रों को भी नए वीडियो हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये जंग और भी भीषण होती जा रही है। लेकिन पहले 7 सवाल और 7 जवाब वाली वो कुंजी दिखाते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि इजराइल और ईरान में चल क्या रहा है। पिछले 85 घंटों से यह महायुद्ध चल रहा है। शुक्रवार सुबह 5:30 बजे इजराइल ने पहली बार अटैक किया था, ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था। अगला सवाल यह है कि अब तक इजराइल के हमलों से ईरान में कितनी मौत हुई है। तो आपको बता दें कि ईरान में 224 लोगों की जान जा चुकी है और इजराइल अभी भी रुकने वाला नहीं है। ऐसा लगता है यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। ईरान के अब तक कितने लोग मारे गए या कितना नुकसान हुआ है, तो ईरान के 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है और इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट कर रहा है। सवाल है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कहां हैं और आगे उनका क्या होगा। खबर है कि खामनेई इजरायली हमलों से बचने के लिए एक बंकर में छिपे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि अब तक ईरान ने इजराइल की ओर से 350 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और इससे भी बड़े हमले की वो तैयारी कर रहा है। जहां तक बात इजराइल के नुकसान की है तो अब तक ईरान के हमले में 23 लोगों की मौत की खबर है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के 30% मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म कर दिया है। इजराइल की ओर से यह दावा किया गया है। 5 नए वीडियो से अब आपको बताते हैं कि ईरान कैसे इजराइल को जवाब दे रहा है, कैसे ईरान की मिसाइलें इजराइल के शहरों को हिट कर रही हैं। ये तेल अवीव की तस्वीर है जहां ईरान की मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई, पूरी इमारत में आग लग गई। दूसरी तस्वीर अमेरिकी दूतावास की है। ईरान की मिसाइलें इजराइल में अमेरिकी दूतावास पर गिरी, इससे तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी दूतावास को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आसपास के इलाकों में काफी क्षति हुई है। ईरान कैसे इजराइल की ओर मिसाइल लॉन्च कर रहा है, अगले वीडियो में देखिए। ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान ने इजराइल पर ज्यादातर ऐसी ही मिसाइलों से अटैक किया है। इजराइल का दावा है कि उसके डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को नाकाम कर रहे हैं, जबकि ईरान ने इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों पर अटैक का दावा किया है। ईरान की सेना ने इजराइल के रेहोवोट में स्थित वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला किया है। इस हमले में बिल्डिंग तबाह हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर भी हमले का दावा किया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में हवाई हमले के सायरन बजने से लाखों लोग बंकरों में। नेतन्याहू के लिए चुनौती यह है कि ईरान अब महत्वपूर्ण ठिकानों को हिट कर रहा है और इन्हीं ठिकानों में से एक है वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ईरान ने इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट पर मिसाइल हमला किया है। वीजमैन संस्थान दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक केंद्रों में से एक है। वीजमैन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जैमिंग जैसे सैन्य उपकरण पर शोध होता है। जीपीएस नेविगेशन और सैन्य कोड की सुरक्षा पर भी वीजमैन में रिसर्च होता है। वीजमैन इंस्टीट्यूट में 30 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय हैं। संस्थान में करीब 2500 शोधकर्ता और कर्मचारी काम करते हैं। वर्ष 1934 में चैम वीजमैन ने डैनियल सेफ रिसर्च के नाम से इसकी शुरुआत की थी। ईरान की सेना ने इजराइल पर हमले के लिए शाहेद हाज कासिम मिसाइलों का उपयोग किया है। इन मिसाइलों का वजन 660 से 1540 पाउंड था। हालांकि इजराइल की आयरन डोम ने अधिकांश मिसाइलों को रोक लिया, हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब रही।
इसराइल का दावा है कि इस हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले में ईरान ने इसराइल के महत्वपूर्ण बंदरगाह हाइफा पर भी अटैक किया था, जहां से इसराइल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ईरान लगातार मिसाइल से हमले कर रहा है, वही इसराइल मजबूत डिफेंस के साथ एयर स्ट्राइक पर जोर दे रहा है। इसराइल ने इस युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ईरान पर 2250 किलोमीटर दूर से यह एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली एयरफोर्स से यह हमला किया गया है। अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास एयर स्ट्राइक की गई। ईरान के मशहाद बेस को इजराइल की सेना ने टारगेट किया है। फाइटर जेट से ईरान के बोइंग पर अटैक किया गया। हवाई ईंधन भरने के लिए बोइंग में फ्लाइंग बूम लगा था। इस हमले में क्या नुकसान हुआ है यह भी जान लीजिए। बोइंग KC-707, बोइंग 747-131F, बोइंग 747-270C तबाह हो गए। आपको बता दें कि इजराइल के हमलों में अब तक ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। IRGC खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी मारे जा चुके हैं। खुफिया अधिकारी हसन मोहद्दे मोहसिन बाघेरी भी मारे जा चुके हैं। कहानी यही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से इस अटैक की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, अभी भी इजराइल नए तरीके से हमले की रणनीति बना रहा है। खबरें आ रही हैं जो उसके अनुसार इजराइल ईरान पर लेबनान के दाहिया जैसा हमला कर सकता है। इजराइल जल्द ही तेहरान में दाहिया सिद्धांत लागू कर सकता है। आपको बता दें कि दाहिया सिद्धांत इजराइल की सबसे विनाशकारी सैन्य रणनीति है। दाहिया सिद्धांत में इजराइल अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। दाहिया सिद्धांत के तहत इजराइल ईरान के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगा। वर्ष 2006 में लेबनान के दाहिया पर हमले के बाद इजराइल का दाहिया सिद्धांत बना था। दाहिया सिद्धांत के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला यह कि इसमें भविष्य के हमलों को रोकने की कोशिश होती है, और दूसरा उद्देश्य दुश्मन देश के नागरिकों को वहां की सत्ता के खिलाफ भड़काने का होता है, जिसका एक उदाहरण नेतन्याहू भी दे चुके हैं। इजराइल की इन तैयारियों के बीच ईरान में डर का माहौल है। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। खामनेई के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ की ईरान से भागने की कोशिश वहां पर बहुत चर्चा में। डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी ईरान छोड़ना चाहते हैं। रूस में शरण पाने के लिए क्रेमलिन के अफसरों से बातचीत भी की है। सूत्रों के अनुसार रूस ने युद्ध बढ़ने पर सेफ पैसेज देने का वादा भी कर दिया है उनको। आपको बता दें कि अली असगर हिजाजी ईरान के प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह ईरान सरकार के रवैये से नाराज है। ईरान में चर्चा सिर्फ तख्ता पलट की नहीं है, बल्कि चर्चा खामनेई की हत्या वाले प्लान की भी है। हालांकि अमेरिका ने इस पर अपना वीटो पावर लगा दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अंतिम वक्त में खामनेई की हत्या के इजरायली प्लान को रोक दिया है। जंग के पहले दिन से इजरायल के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई थे। बताया जा रहा है कि ट्रंप राजनीतिक नेताओं की हत्या के खिलाफ हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक नेताओं की हत्या की चर्चा भी हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप जंग रोकने और ईरान से बातचीत की कोशिश में। अमेरिका बार बार ईरान पर हमलों में शामिल होने से इनकार करता रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का साफ साफ कहना है कि पायलट तेहरान के ऊपर है, तेहरान जल रहा है। उनका इशारा साफ है कि अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखने को मिला है, पिक्चर अभी बाकी है। और इजरायल के हमलों के बीच नेतन्याहू का एक सनसनीखेज दावा भी ट्रेंड कर रहा है, जो उन्होंने ट्रंप को लेकर किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान का प्लान ट्रंप की हत्या करने का है। यह भी कहा है कि ईरान ने प्रॉक्सी की मदद से ट्रंप को मरवाने की कोशिश की। तो पिछले 4 दिनों से चल रहे इजरायल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका बार बार इस बात से इनकार करता रहा है कि वो इस युद्ध में इजरायल के साथ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना अमेरिका के समर्थन के इजरायल इतना बड़ा अटैक कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप से इसको लेकर कई सवाल पूछे गए। उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने इशारों में क्या कहा, यह भी समझिए। और अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड नीति का परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो सत्य है कि पाकिस्तान पर अमेरिका की मेहरबानी बहुत भारी पड़ सकती है। इसे आप अगली खबर से समझिए। ईरान के IRGC जनरल मोहसिन रेजाई ने बड़ा दावा किया है। दावा है पाकिस्तान ने इजरायल पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी है। यह कहा है कि अगर ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा। पाकिस्तान इजरायल पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा। हालांकि IRGC जनरल के दावों से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इनकार किया है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में चैंपियन है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH